गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह ये इंटरेस्टिंग मुकाला आपके लिए पेश है। कोशिश है कि कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए आइडेंटिफाई करे जाएं। ना सिर्फ बाय साइड बल्कि आज तो टीम में कई सारे सेल साइड का तड़का भी आपको नजर आएगा। नोट डाउन करिएगा उन स्टॉक्स को और कोशिश करिएगा उनके बारे में पढ़ें ओपनिंग से पहले, और उनमें से आपके बेहतरीन पिक जो समझ में आते हैं आपको, उनमें आप विकल्प के तौर पे उनमें आप नजर रख सकते हैं। आज की पिच जिस पर ये मुकाबला होना है क्विकली। तो कल यूएस मार्केट्स में दबाव था, पर हमें कुछ हद तक अंदेशा था कि यूएस दबाव में रहेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स ऑलरेडी उस बात का इंडिकेशन दे चुके थे 3:30 बजे। पर आज सुबह डाउ फ्यूचर्स वापस हरे निशान पे है। तो नेट नेट एग्जैक्टली जो हमने कल डाइजेस्ट करा था, नेट नेट आज सुबह वही इंपैक्ट आपको नजर आएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स हैं। एक तो एफआईआई की खरीद लौट रही है, पुल बैक स्ट्रॉन्ग था। दूसरा, डॉलर इंडेक्स, यूएस का वो जो बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड, सब कुछ हद तक नरम पड़ रहे हैं या फिर कंसोलिडेट करना शुरू कर चुके हैं। कच्चा तेल कल की अहम बैठक से पहले कुछ और नरम पड़ा है। तो हमारे मार्केट्स के लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं, पर सब कुछ डिपेंडेंट है दिन के दौरान फ्लोज कैसे रहते हैं। ऐसे में नीरज जी, मूड कैसा है? बिल्कुल सही व्याख्या आपने की। इस समय मार्केट में आप किसी एक साइड का परमानेंट व्यू नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे। कल एफआईआई का डेटा इसी तरफ इंडिकेट करा, खूब अच्छी खरीदारी हुई, बड़े लोग खुश थे, वापस आ गए। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन कल अमेरिका में चॉपी सेशन कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ बंद हुए। चिंता है, वो जो बार बार बॉन्ड यील्ड वाला भूत है ना, वो आ जाता है, डरा देता है लोगों को। तो मार्केट में जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट थे लोगों ने लिए, ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं रखना चाहिए, ऐसा तमाम निवेशक मानते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे चीन की, कि वहाँ का अगर बैंकिंग रेगुलेटर ये मान के चल रहा है कि बबल बन रहा है लिक्विडिटी के कारण, तो उसको रोकना चाहिए। आपने भी ऐसा कहा था। उसके बाद और स्टॉक मार्केट, उसके बाद 2000 पॉइंट निफ्टी चला था। तो मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ कि इसको कैसे आप डिकोड करें, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्रॉस द ग्लोब ये चर्चा बहुत लाउड होती जा रही है। वन ऑफ द गवर्नर जो फेड है ना, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से एक गवर्नर साहब ने भी ये बात कल कही कि इस पे चिंता करनी चाहिए। एक्सेस लिक्विडिटी हमेशा प्रॉब्लम करती है, और मैंने कल भी बताया था, $5 ट्रिलियन की तैयारी चल रही है। 1.9 का एक पैकेज, 1 ट्रिलियन पिछला बाकी है, और 2 ट्रिलियन और लाने की तैयारी जेनेट एलएनजी कर रही है। तो वो इस तरह की अगर लिक्विडिटी आएगी तो दिक्कत आएगी। कल चाइना में ऐसे ही संकेत दिए। तो नेट अपना ज़्यादा समय नहीं लेते। आपका समझाने का इशू ये है कि आप स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए, सावधानी के साथ ट्रेड करिए, और जहाँ प्रॉफिट बने लेके निकल लीजिए। वेट मत करिए कि अच्छा अभी ये मल्टी बैगर बनाऊंगा इसको, वो मत करिए अभी। जी बिल्कुल ठीक है। और वेटरन्स सही कह रहे हैं, मिस प्राइसिंग हो सकती है, इकोनॉमी शायद उस टाइम पे आवाकी। टेस्ला इज द बेस्ट एग्जांपल। बिल्कुल शक्तिकांत दास साहब ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा था। इकोनॉमी उस टाइम पे पटरी पे नहीं आई थी, आज भी पूरी तरह से पटरी पे नहीं आई है। पर जैसे नीरज जी कह रहे हैं, ये सब कुछ लिक्विडिटी है जो ड्राइव कर रही है, और इसीलिए उनके बयानों के बावजूद हमने उछाल आता हुआ देखा है। तो इसी लिक्विडिटी का फ्लो गॉज करने की कोशिश होगी दिन के दौरान। और मैं तो खैर 10 के 10 बल्लेबाज लेकर आया हूं, लेकिन मैंने सुबह शुरुआत में कह दिया कि नीरज जी हमारे पास कुछ सेल भी हैं, तो आप कुछ सेल उतारे। मूड ऐसा क्या है? हाँ। या कुछ स्पेसिफिक रीजन के चलते उतारे? स्पेसिफिक रीजन मार्केट से लेना देना नहीं, उसका विशेष खबर उनके लिए है, इसलिए सेल। ठीक है, तो शुरुआत 2 दिग्गजों के साथ मैं कर रहा हूं। सारे बाएं। तो पहला भारतीय एयरटेल आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। कल वॉलेटाइल, शुरुआत में नर्वसनेस, और बंद होते होते स्ट्रेंथ लौटी इस काउंटर में। हालांकि भारतीय एयरटेल की बात कर रहा हूं, जो दूसरा आईटीसी बन गया है बाजार का। सब इसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ये चल के नहीं देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमको। थोड़ा सा मुश्किल है कि बहुत मीनिंगफुल आप मूव्स दे इस समय। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, और कल रिलीफ क्यों आना शुरू हुआ? कल वो जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन चल रहा था, 1.5 डेज में एक्सपेक्टेड था खत्म होगा। कल सुबह दोपहर के आसपास अपडेट आ गया था, भाई वो ऑक्शनिंग खत्म हो गई है। कुल भारतीय एयरटेल ने 355.45 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्वायर करा है, मोटा मोटी 18,700 करोड़ रुपए में। तो एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्पेंड नहीं करा है। शायद इसी बात का रिलीफ कल आपको जाते जाते स्क्रीन पे नजर आया, क्योंकि आउटगो जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन का है भारतीय एयरटेल के लिए, वो 20,000 करोड़ रुपए से कम का नजर आएगा। कंपनी ने सब गीगाहर्ट्ज मिड बैंड 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में एक्वायर करा है, जो कि पॉजिटिव है। अब इनका
पैन इंडिया प्रेजेंस हो जाएगा ये सब गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में। डेट पोजीशन कंफर्टेबल है, ये एक ओवरहैंग बना हुआ था भारतीय के लिए। आपने ऑफ लेट देखो भारतीय पे दबाव बना था, और दबाव इसलिए भी बना था, फ्राइडे को एक बड़े इन्वेस्टर ने काफी मैसिवली सेल ऑफ करा था 3-3.25 करोड़ शेयर्स के आसपास, वो हो गया। भारतीय एयरटेल शायद आज और तेजी दिखाए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। दूसरा स्टॉक जो रह रहे कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है और बाजार जब वॉलेटाइल है, थोड़ी सी कमेंट्री अंडरटोन में हम लोग बेरिशनेस की बात कर रहे हैं या थोड़ा सा कॉशियस रहने की बात कर रहे हैं, तो आईटी में आउट परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ है। वो आउट परफॉर्मेंस कल एचसीएल टेक्नोलॉजीज में नजर आ रहा था आपको, जब 2-2.5% का उछाल था। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अच्छी खबर भी आ गई है। ये कंपनी और गूगल क्लाउड जो अपना पहले इनिशिएटिव था मार्केटिंग का, उसको और इनहैंस करने की तैयारी कर रहे हैं। तो एचसीएल के सॉफ्टवेयर डिजिटल एक्सपीरियंस जो है और उन्हीं का मार्केटिंग क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म जो है गूगल क्लाउड के, ये मिलकर जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज और अपना करार जो है उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अच्छी खबर स्टॉक के लिहाज से, लेकिन आईटी वैसे ही कुछ हद तक स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएगा, इसीलिए एचसीएल टेक में बाय। तो दो दिग्गज हैं शुरुआत में, भारती और एचसीएल टेक। दोनों जबरदस्त खबर है। और क्लाउड के साथ जो क्लाउड ने गूगल के साथ जो क्लाउड का एक्सटेंशन कर रहे हैं ना, बड़ी अच्छी खबर मुझे तो एक्चुअली मैं लेता इसको, लेकिन आपने पहले ले लिया था। आई एम वेरी बुलिश ऑन टेक्नोलॉजी। मैं उस समय विंडो पे ही खड़ा हुआ था, तो बादल दिखते से मैंने दबा दिया कि ये वाला लूंगा मैं। चलिए, टायर कंपनी की हम लोग बात कर रहे थे ना, कि जो सेल साइड के हैं, 3 टायर कंपनी एक साथ दिखाई है, अपोलो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एमआरएफ। यार वो 90,000 रुपये वाला है, लेकिन खबर बुरी है। हाँ। तो मैं इसको शॉर्ट के लिए दे रहा हूँ। देखिए, कल एक खबर आई डीजीटीआर की तरफ से, इन लोगों ने रेडियल टायर जो थाईलैंड से बहुत ज्यादा यहाँ डंप हो रहे थे, उसकी शिकायत की थी दिसंबर में। हाँ। कि इसको बैन करिए, यहाँ पे बहुत डंपिंग हो रही है रेडियल टायर्स की, बड़े जो कमर्शियल टायर्स हैं। तो बहुत लंबी जांच चली, उसके बाद डीजीटीआर ने ये पाया कि इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जो कि इनकी प्रमुख मांग थी। तो इसमें 4 कंपनियों ने शिकायत की थी, जिसमें जेके टायर, अपोलो टायर, एमआरएफ और एक और सीएट। और सीएट कैश में शायद फ्यूचर में नहीं है ना, तो इसलिए हमने कहा कि इन लोगों के लिए बुरी खबर। देखिए, थाईलैंड से वही लोग डंपिंग कर रहे हैं जैसे गुडियर, ब्रिजस्टोन तो ये सारी कंपनियां थाईलैंड में बनाती हैं और यहाँ भेजती, ड्यूटी का फायदा इनको मिलता है। ये खबर आने की वजह से मुझे लगता है कि टायर स्टॉक्स आज थोड़ा प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि ये खबर इनके लिए अच्छी नहीं है, ड्यूटी नहीं लगाई गई है, तो इस पर बेच के चलिए। अपोलो टायर में 238 का टारगेट, बालकृष्ण यूनिवर्सिटी में 1600 का, और एमआरएफ छोड़ भी दीजिएगा, बहुत बड़ा टिकट साइज का, लेकिन फ्यूचर में आ गया है, तो हमने कहा चलो इसको भी डाल ही लेते हैं। तो 89,000 के आसपास बेच के चलेगा। ये खबर इन लोगों के लिए आज के लिए थोड़ी सी बुरी है। हालांकि ऑटो के लिए और दूसरी अच्छी खबरें हैं कि वो गडकरी साहब से मिले, तो गडकरी साहब ने कहा कि हाँ, मैं विचार करूंगा कि BS6 और कैफ़े रूल्स को ईजी कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा बहुत इनको मदद करे, लेकिन टायर कंपनी के लिए ये खबर बुरी है। और थाईलैंड वाइलैंड से एक और इश्यू रहता है, कई लोग मानते हैं कि आप जब चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हो तो चाइना वाया मार्केट्स के थ्रू रूट आता है उधर से। यस, तो शायद ये जांच में ना निकल के आया, इसीलिए हुआ हो ऐसा। जो भी हुआ है ठीक है, खराब खबर बिकवाली करने के मौके। आर्टसन इंजीनियरिंग का अगला स्टॉक है, कल मेंशन करा था, अच्छे स्ट्रॉन्ग अपमूव्स ये काउंटर दे रहा था। टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट्स का 75% स्टेक और मैसिव बाइंग थी कल के ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में। तो इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश, इस स्टॉक पे दाव लगाने के मौके। और टाटा ग्रुप कंपनीज वैसे भी रोज का तड़का है, टीम में कोई ना कोई रहती है आमतौर पे। तो आज टाटा ग्रुप में आर्टसन इंजीनियरिंग पे दाव लगाई। ये टाटा प्रोजेक्ट्स के थ्रू लगातार जो ऑर्डर्स डोल आउट हो रहे हैं, उसके बारे में मैंने कल भी मेंशन करा था। तो ये स्टॉक आज थोड़ा सा कल से एग्रेसिव नहीं, कल से थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है 45 का। लेकिन आई डोंट नो, दिन के दौरान अगर वाकई ट्रैक्शन पकड़ता है तो आप फिर वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या ट्रेल करें स्टॉप लॉस को, और फिर इस मोमेंटम को एंजॉय करें। छोटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। 2 स्टॉक्स जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज। अच्छा, मुंबई बेस्ड स्पेसिफिकली रियल एस्टेट कंपनीज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कल अच्छी खबर आई है। एक तो महाराष्ट्र स्टेट जो है वैसे भी सबसे अर्ली मूवर था रियल एस्टेट कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए, समझ गए थे कि जॉब क्रिएशन वगैरह के लिए सबसे बेहतरीन पॉकेट ये होगी। आपको याद होगा महाराष्ट्र ने पहले स्टैंप ड्यूटी रिडक्शंस करे थे, तमाम लिवाइस रिड्यूस करनी थी। तो बेसिक आइडिया ये था कि रियल एस्टेट को तूल दिया जाए, और वाकई उसका बहुत फायदा मिला था। लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है, आज वो कंपनी स्पेसिफिकली वन इंफ्रा और सनटेक रियल्टी दोनों दिखाइएगा स्क्रीन पर, जो स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स में है, एसआरए जिसे मुंबई में कहा जाता है, एसआरए के प्रोजेक्ट्स। तो ये दोनों कंपनीज उस स्पेस में एक्टिव हैं। अब अनाउंसमेंट ये आया है कि जो ये लोग
प्रीमियम्स पे करते हैं। प्रीमियम्स क्या होता है? रियल एस्टेट कंपनीज का जो इनकी कॉस्ट लेवाई करती है सरकार। बहुत सारे हेड्स पे मुंबई में, खासतौर पे मुंबई में बहुत सारे हेड्स पे इनको पैसे देने होते हैं। तो वो जो प्रीमियम्स हैं, अब वो स्टैगर्ड वे में ये कंपनीज पे करती हुई नजर आएगी। यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में अब आपको पे करने के मौके मिलेंगे। पहले प्रीमियम्स की रिलीफ मिली थी और अब ये एक और खबर आती हुई, इसीलिए पॉजिटिव। और इस समय ध्यान रखें, महाराष्ट्र का बजट सेशन जो है वो अंडरवे है। 8 तारीख को मेरे ख्याल से बजट अनाउंसमेंट होना है महाराष्ट्र। कुछ और बड़ी खबरें आएंगी। यहाँ रियल एस्टेट बहुत फोकस में है महाराष्ट्र में, जब से वो तमाम अनाउंसमेंट नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड सरकार ने शुरू करे थे। इसीलिए भी रडार पर रखना है मनइंफ्रा और सनटेक रियल्टी को। बहुत अच्छी बात आपने करी। और इसी अगले 3 स्टॉक्स मेरे इसी के हैं। अच्छा। अजमेरा रियल्टी, कोल्टे पाटिल और डिपेंडेबल भी अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, तीनों एक साथ दिखाई। मैं खबर बता देता हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1998 में। ओके। दिल्ली में। और 98-99 से लेकर के 2004 तक मैं दिल्ली में था। 2004 में यहाँ आया था। उस दौरान होम लोन 6.5-7% मिलता था। वो रेट आने के लिए मुझे 20-22 साल इंतजार करना पड़ा है। ये बात मैं इसी शो में कई बार कह चुका हूँ कि आपकी लाइफ टाइम में, शायद लाइफ टाइम मतलब आप 100 साल जिए, लेकिन इस तरीके का मौका आपकी अर्निंग लाइफ में दोबारा नहीं आएगा अगर आपने अभी घर खरीदना और होम लोन नहीं लिया। तो यकीन मानिए 6 महीने के अंदर अगर आपको रेट बढ़ते हुए ना दिखे ना, तो जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि होम लोन डर्ट चीप है। 6.65% ये इस भाव पे का फिक्स पे लॉक कर दे, ये बैंक तैयार नहीं अरे करते मैं आजकल तो fix पे, दिल से floating चाहता पे। हूं कि लॉक कर दे कोई, मैं इस पे ले लूं। नहीं देते ना लॉक पे। अब तो सब उन्होंने सब फ्लोटिंग कर फ्लोटिंग कर दिया। आरबीआई के हिसाब से वो ये चलते फिक्स हैं। का इतना बढ़िया समय था कि आप 50 बेस पॉइंट ज्यादा लेके भी फिक्स पे लॉक कर दो जिंदगी भर के लिए। बिल्कुल। मेरे दोस्तों ने लिया है मकान दिल्ली में, जो उस समय उनकी तनख्वाह ज्यादा थी तो उन्होंने ले लिया था इसी भाव पे, फिक्स पे। उस ये समय ब्याज फिक्स बहुत सस्ता मिलता। हो गया है, लेकिन बैंक उतना लोन नहीं देते जितना मुंबई बिल्डर चार्ज कर रहे हैं फ्लैट के लिए। उसका देखिए क्या करना है? नहीं, 75 लाख रुपए तक देते। कुछ अपने पास से जोड़िए। रियल एस्टेट कंपनियों के लिए, हाउसिंग कंपनियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये रियल एस्टेट भी बहुत चलेंगे और हाउसिंग फाइनेंस चलेगा, क्योंकि इतना सस्ता होम लोन है। और जिस तरह से महंगाई की कहानी रोज सुबह हम आपको सुनाते हैं, विद इन 6 मंथ आप देखिए गेम पलट जाएगा। तो मौका है आपके पास, तो मुंबई में खास तौर पर, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी भी कम है। ये एक समय था रियल एस्टेट का एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस था। कई सारी जो आज कंपनियां इस दौरान डूब गई, क्या वैल्यूएशंस कमांड करती थी वो कंपनी। और रियल एस्टेट में अब जिस तरह से डीएलएफ चलना शुरू हुआ है, गोदरेज प्रॉपर्टी जिस तरह से रोज तेजी दिखा रहा है, मतलब ये इंटरेस्टिंग स्पेस हो चुकी है। कोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि यूनिटेक का स्टॉक 10 रुपए से 10,000 उसी दौर में हुआ था जब होम लोन एकदम नीचे थे और रियल एस्टेट के प्राइसेस 10 बैगर हुए थे, इसी मुंबई में, इसी दिल्ली में। तो ये एक समय है, अगर आपकी ज़रूरत है तो होम लोन लीजिए, घर खरीदिए। और रियल एस्टेट तो डेफिनेटली चले क्योंकि सस्ता है। रियल एस्टेट का एक दौर, बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, जैसा ही। लेकिन वो 2003 से 2005-07 तक का दौर था जब मुंबई रियल एस्टेट प्राइसेस ऐसे फटे थे। और उसके बाद से 2007 से लेकर आज हम 2021 माह के खड़े हुए हैं, वो प्राइसेस में कोई मीनिंगफुल चेंज आया ही नहीं। आए नहीं ना। आप तो उसी इलाके में रहते हैं। आपके इलाके का एग्जांपल देता हूँ। 30-35 लाख का 2 BHK मिलता था, आज 1.5 करोड़ से कम में आप टच नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बेयर मिनिमम। तो आप सोचिए 5 टाइम्स। और वो इस सब बाजार उसी में टाइम पे खड़ा है। पैसा बना है, उस टाइम पे अब नहीं बनता। अब सब वहीं के वहीं पड़े हुए। ठीक है, तो देखते हैं रियल एस्टेट में कितना टेलविंड और आता है। क्विकली डिपेंडेबल की तरफ मूव करा, इनका तो हो गया अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। Yes. मेरा है इंजीनियर्स इंडिया, इनकी टीम का स्टॉक है कल का, जो आज मैं मेंशन कर रहा हूं। इंजीनियर्स इंडिया सरकारी कंपनी इस फ्लेवर में वैसे ही है, लेकिन इसको लेने की खास वजह, आईओसी ने, जो हम लोग कल खबर स्टॉक्सिन न्यूज में सुना रहे थे कि भाई अपनी पानीपत रिफाइनरी को 15 MMTPA कैपेसिटी से बढ़ाकर 25 MMTPA करने जा रही है, उस पानीपत रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट है, EIL को मिल गया है। कल उन्होंने बाजार बंद होने के बाद अनाउंसमेंट कर दिया है। 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऑर्डर है, 40 महीने के टाइम शेड्यूल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। रिफाइनरी कंपनीज पे स्ट्रीट बुलिश हो रही है, केपेक्स लौट रहे हैं, EIL स्वीट स्पॉट पे, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। तो फ्री हिट का दर्जा आज मैं दे रहा हूं NCL इंडस्ट्रीज को। ये ऑफलेट इन्होंने भी मेंशन करा अपनी टीम में। मुझे याद है मैंने डबल डिजिट पे स्टॉक को हाईलाइट किया था, आप लोगों के सामने लंबा प्रेजेंटेशन था वो, ये बताते हुए कि क्यों एग्रेसिवली बाय करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि प्रमोटर्स किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर्स की वो खरीद वापस लौटती हुई। कल भी डिस्क्लोजर्स में 17-18 हजार शेयर्स प्रमोटर्स ने फिर उठाए,
लास्ट क्वार्टर में इंचअप हो रही है, हर क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग 43.86 पर पहुंची है। एनसीएल इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से जब मैंने केवाईसी करा था, न्यूयॉर्क कंपनी में चर्चा करी थी, तब उनसे पूछा था इस तरह की एग्रेसिव बाइंग आप लोग कर क्यों रहे हो, तब उन्होंने दबी जबान में कहा था कि टेक ओवर थ्रेट्स थी बीच में, इसीलिए बाइंग चल रही है। तो मैं बहुत होपफुल हूं ये बाइंग शायद रिज्यूम रहे। तो एनसीएल इंडस्ट्रीज को रडार पर रखना चाहिए। अभी तो कंट्रोलिंग स्टेक से बहुत दूर है ये कंपनी, और आप नोटिस करिएगा लगातार बाइंग चलती रहती है। 184, 184, 185 के टारगेट्स। अगला स्टॉक जो पिंच हिटर का दर्जा दे रहा हूं वो रियल एस्टेट है, लेकिन वो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट नहीं है, ये दिल्ली रियल एस्टेट पे पहुंच गया हूं मैं। अनंत राज 1500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी लगातार बनी हुई है। अनंत राज के लिए इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत मैसिव लैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स हैं एनसीआर के, नेशनल कैपिटल रीजन के। गुड़गांवा और दिल्ली में तो बहुत, गुरुग्राम सॉरी, और दिल्ली में तो बहुत तगड़ी लैंड चंक्स हैं इनके, फुल्ली ओन्ड। खैर, आज लेने की एक और वजह, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे बोर्ड की बैठक होने वाली है, उस पर नजर रखिएगा। बहुत अग्रेसिव बाइंग चल रही है, तो एक स्टॉप लॉस के साथ, ये हाई बीटा वाला काउंटर है, बहुत ज्यादा हाई बीटा है, तो अपन 51 के स्टॉप के साथ अप्रोच करेंगे। सही बेट लगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। चलिए मेरे स्टॉक दोनों दिखा दीजिए फटाफट। एक स्टॉक है टेक्समैको रेल और दूसरा स्टॉक है उदयपुर सीमेंट। दोनों स्टॉक रखिए। टेक्समैको का भाई जो दूसरी वाली कंपनी है वो डिलिस्टिंग की बात कही है प्रमोटर्स ने, वो डिलिस्ट करना चाहते हैं, तो उसी ग्रुप की कंपनी, मुझे लगता है इसमें भी उसका रब ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और उदयपुर सीमेंट, ध्यान रखिएगा सीमेंट में बहुत तेजी है। एक दिन हमने पूरी सेक्टर की कहानी आपको सुनाई थी और वो कहानी कंटिन्यू है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। स्टॉक ट्रेडिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होते हुए चल रहे हैं, तो छोटे टिकट वाले साइज में ज़्यादा गेन मिलता है ट्रेडिंग करने में। 23 रुपये के लक्ष्य के साथ उदयपुर सीमेंट भी खरीदारी कर सकते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक से लौट के आके बताएंगे आपको आखिरी के दो स्टॉक्स और पूरी टीम का रैप। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आखिरी के दो स्टॉक है आईओसी और एचपीसीएल। कल भी हमने आपसे कहा था ऑयल मार्केटिंग कंपनियां चलेंगी और आज भी चलेंगी, क्योंकि कल ही वो खबर आई और उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो FY22 का जो टारगेट दिया गया है, जो सरकार का अपना लक्ष्य है, जो सरकारी कंपनियों का लक्ष्य है, 10% की ग्रोथ है गैसोलीन और हाई स्पीड डीजल में, जो बढ़ के आएगी। और ये उस परिस्थिति में आ रही है जब क्रूड के प्राइसेस लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसके बावजूद 10% की ग्रोथ दिख रही है। तो ये दोनों ही OMCs के लिए, तीनों ही रादर, BPCL में इसलिए की जगह नहीं थी, 11 कैसे लेते, तो दोनों OMC खरीदारी करके चलिए। अच्छी तेजी इसमें आज भी देखने को मिलेगी। हाईली अंडर वैल्यूड है और अभी Q1 से आपको मोटा डिविडेंड भी मिलेगा। चलिए, ये सारी कंपनी रडार पे। दो और स्टॉक्स लास्ट के, पावर प्लेज वाले। दोनों स्टॉक्स कई बार मेंशन कर चुका हूं, दोनों स्टॉक दिखा दिए डायरेक्टर साहिबा, पर ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रिटर्न दे नहीं रहे हैं। खबरें बहुत है, टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है। टेक्समैको इंफ्रा, कल बोर्ड ने डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रमोटर्स ने डीलिस्टिंग का फ्लोर प्राइस जो रखा था वो 45 ऑड लेवल्स पे रखा था। कल उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हम 58 रुपीस के भाव तक सारे शेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे। खैर, अब रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से दरअसल डीलिस्टिंग तय होती है, तो शायद इस स्टॉक में एग्रेसिव मूव्स यहां पे आते हुए आपको नजर आए। जुआरी एग्रो, इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी, कल बोर्ड ने मंजूरी दे दी। आपको याद होगा ये फर्टिलाइजर प्लांट गोवा में पैराडीप फॉस्फेट्स को बेच रहे थे। वो गोवा का फर्टिलाइजर प्लांट जो है 280 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया है। 280 मिलियन डॉलर हो गया 1900 से 2000 करोड़ रुपए के, मोटा मोटी इन लेवल्स के आसपास। अब डेट जो भी हो बुक्स पे, जुआरी एग्रो का इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए का है। खबरें बहुत हैं। इन्होंने टेक्समैको रेल की बात करी, इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा है अपनी पेरेंट्स को 115 करोड़ रुपए का। कल चला नहीं, मैंने लिया था। तो मतलब इस ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है, मुझे नहीं पता कब चलेंगे, लेकिन ये खबरें बहुत हैं, इसलिए आज फिर रडार पे ये दोनों स्टॉक। 10 की टीम आपकी स्क्रीन पे बल्लेबाज है सारे। EIL देखिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पानीपत रिफाइनरी का एक्सपेंशन हो रहा है, उसका काम इनको दिया गया है। नो डाउट कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक धीरे धीरे और बढ़ती दिख रही है, क्योंकि ऑयल कंपनीज के लिए अभी तो कैपेक्स का समय आया जब तेल वेल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि 10% की डिमांड FY22 में बढ़ती दिख रही है। तो जो एक्सपेंशन होगा, अब हो सकता है कि जो रत्नागिरी में बड़ी बहुत भारी वाली रिफाइनरी लगने की बात है, इसकी भी चर्चाएं शुरू हो रही हैं। तो EIL के लिए आगे का रास्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, खरीदारी जरूर करनी चाहिए। 90 का टारगेट इजीली अचीव होगा। ये तो 2 रुपये 90 पैसे का टारगेट दिया तो खुलते अचीव हो जाएगा। चलिए मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। 90 पैसे कम से कम 4% हो गया, उसके बाद आपकी किस्मत। ठीक है। अच्छा, आपकी टीम में दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसमें HPCL के साथ जाऊंगा। हालांकि दोनों में
मुझे लगता है बीपीसीएल की जैसे से टेलविंड्स और तूल पकड़ेंगी, लोगों को इनकी वैल्यू नजर आएगी। और ये दोनों बहुत तगड़े ऑफ हाइज आज भी ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे बीपीसीएल अपने हाइज को अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो जब वैल्यू बाइंग नजर आएगी बाजार को, तो ये स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स को और खासतौर पर एचपीसीएल को डाप रखिएगा। ये आज का कैप्टन चॉइस है। की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। शुरुआत दो दिग्गजों के साथ करी थी। पहला था भारती एयरटेल, जिसमें कल वो ऑक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद एक रिलीफ आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी आती हुई देखने को मिली है। लेकिन ध्यान रखिए, ऑक्शन में एक तो एग्रेसिव बिडिंग नहीं करी इस कंपनी ने, 20,000 करोड़ रुपए से कम खर्च करा। बाजार को पसंद आएगा, बैलेंस शीट उस लिहाज से काफी कंफर्टेबल है और पैन इंडिया इनके पास अब स्पेक्ट्रम आ गया है। अच्छे टेलविंड्स हैं, स्टॉक बहुत बड़ा रैंक अंडर परफॉर्मर है। HCL टेक्नोलॉजीज अच्छा मूव कल ऑलरेडी आता हुआ नजर आया था और गूगल के साथ जो क्लाउड का करार है और आगे बढ़ाया इस कंपनी ने, वो अच्छी खबर। आर्स्टन इंजीनियरिंग टाटा ग्रुप कंपनी कल मेंशन करा था, बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स थे, इसीलिए फिर से मेंशन कर रहा हूं। मन इंफ्रा और सनटेक रियल्टी, ये दो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज जो स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कल अनाउंस करा है, जो ये एसआरए के लिए प्रीमियम्स पे करती हैं, अब वो स्टैगर्ड वे में प्रीमियम्स पे किए जा सकते हैं। पहले प्रीमियम में रिलीफ दी थी, अब उसके इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स की बात करिए। और इस समय महाराष्ट्र में असेंबली सेशन चल रहा है बजट का। 8 तारीख को बजट आना है और रियल एस्टेट सबसे खास फोकस रहा है ऑफ लेट महाराष्ट्र सरकार का। इंजीनियर्स इंडिया आईओसी की जो रिफाइनरी एक्सपेंशन है, उसका ऑर्डर इस कंपनी ने बैक कर लिया है। एनसीएल इंडस्ट्रीज फिर प्रमोटर्स की बाइंग शुरू होती हुई। कल भी बाजार बंद के बाद अपडेट आया, प्रमोटर्स ने खुले बाजार से और माल खरीदा है। फ्रीट के तौर पे मैंने मेंशन करा था एनसीएल इंडस्ट्री, उसके बाद अनंतराज दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, लेकिन इसमें आज बोर्ड मीट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर। टेक्समैको इंफ्रा इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि डीलिस्टिंग को मंजूरी बोर्ड की तरफ से आ गई है। जुआरी एग्रो, इनका जो गोवा का फर्टिलाइजर यूनिट बेचना था वो बिक गया है, इसीलिए कंपनी के लिए पॉजिटिव। चलिए फटाफट टीम पर नजर डालिए। शुरुआत के 3 स्टॉक्स जो हैं सेल साइड के हैं, अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और MRF। क्योंकि एक खराब खबर इन कंपनीज के लिए आई है कि रेडियल टायर जो डंप हो रहे हैं थाईलैंड से, उस पर सरकार की जो DGTR है उसने ड्यूटी लगाने से मना कर दिया है। तो ये एक इनके लिए बुरी खबर है। इसके अलावा सब खरीदारी वाले हैं, अजमेरा रियल्टी, कोल्टे पाटिल और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत विस्तार में हमने आपको समझाया कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। इतने कम रेट, इतने अच्छे मौके घर खरीदने के, तो ज़रूरत है जरूर खरीदना चाहिए और उसका फायदा रियल एस्टेट कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस को होगा। टेक्समैको रेल इसलिए लिया क्योंकि वो इसका जो छोटा भाई है वो डिलिस्ट हो रहा है, तो ये भी मुझे लगता है इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। खरीदारी करिए। उदयपुर सीमेंट का पूरा स्पेस चल रहा है, छोटी छोटी कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान रखिए, वहाँ ट्रेडिंग के ज़्यादा अच्छे मौके आएंगे। और आईओसी और HPC का जो तेल की डिमांड है भारत में, जो असेसमेंट PPAC करता है, उसमें 10% की ग्रोथ इस साल दिख रही है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हमें लगता है इस पर ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। हाईली अंडर वैल्यूड दोनों ही शेयर हैं। HPCL रादर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और भी इसमें अप्रैल मई तक आप देखिएगा शायद ONGC और MRPL का सब मर्जर वर्जर होकर एक कंपनी बनेगी, तो उस पर जरूर ध्यान रखिएगा।